चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज आपका 19, ठीक है। आपको इसमें कंजक्शन बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कंजक्शन क्या होता है। देखिए, कंजक्शन जो है वह शब्द है जो शब्दों के समूहों को जोड़ता है ना। यानी कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। अब उसमें देखिए फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और सेंटेंस टुगेदर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कंजक्शन का मतलब होता है किसी भी शब्द या शब्दों के समूहों को जोड़ना, है ना, जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। समझ गए। और ये भी आपको देखना है कि कंजक्शन जो है ये इसमें जो है आपका काउंटिंग यानी कनेक्टिंग जो वर्ड होगा, है ना, जिसको हम लोग कनेक्टिंग वर्ड जिसको जोड़ने वाला शब्द बोलते हैं, ठीक है। और अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूपों में भी होता है। ये भी ध्यान रखना है। यानी जो प्रीपोजिशन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा या एडवर्ब के रूपों में होता है। देखिए, एकदम बेसिक तरीका से है, समझ गए। ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज द बुक दैट आई वाउ। अब देखिए क्या है, एक दैट जो प्रयोग हुआ जो बीच में आया, इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो आप पीछे भी पढ़े। मैंने कहने का मतलब यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदी थी। समझ गए। तो इस टाइप को भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, कंजक्शन ऐसे दो प्रकार का होता है, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है आपको एक ही स्तर के, है ना, एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, एक ही स्तर को जो दो आइटम्स को जोड़ता है उसी को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज है, मान लेते राम एंड श्याम, है ना, इस टाइप से है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे मान ले ऑल्सो हो गया, एट हो गया, स्टील हो गया, टू हो गया, है ना। तो चीज ध्यान रखना है। तो ये सब जितने भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन देखिए वो कहता है जो आपको प्रिंसिपल क्लाउज या कंजक्शन, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन वह है जो सब कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को और प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है। समझ गए। उसको हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन करते हैं। कहीं आपको दैट आएगा, इफ आएगा, है ना। तो ये सब चीज जो है बिकॉज आएगा, व्हेन आएगा। तो ये सब कुछ जितने भी हैं हम लोग टिल आएगा, अनटिल आएगा, इफ आएगा, व्हाइल आएगा, सिंस आएगा। ये सब जितने भी है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये सब जितने भी है आपको यानी प्रिंसिपल क्लाउज को जोड़ेगा। समझ गए। ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए पहला जो है इसमें आपको एक्सरसाइज 19 में है, क्या कहता है कि कंजक्शन को बताना है। यही ना कह रहा है जी। इसमें देखिए कहता है कि पिक आउट द कंजक्शन इन दिस सेंटेंस, है ना, और उसको बताना है कि काइंड ऑफ कंजक्शन मतलब वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले देखिए आपका बोथ राम एंड श्याम आर पुअर। अब यहाँ देखिए दोनों क्या है, बोथ। बोथ कौन कौन, बोथ मतलब दोनों, राम एंड श्याम आर पुअर मतलब राम और श्याम जो है दोनों के हैं, दोनों क्या है, एक गरीब है ना। तो देखिए ये जोड़ने का काम किया, बोथ, है ना, और आपका एंड। तो सब कौन सा कंजक्शन हो गया, आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर में कहता है गिव मी अ पेन और। ये भी देखिए कहता है कि गिव मी माने अ पेन, कहता है एक मुझे जो है एक कलम दिया और एक पेंसिल। समझिए, पेन और पेंसिल दोनों दिया। तो ये भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। तो और तो क्या हो गया आपका, ये भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। समझ गए। 3 नंबर में देखिए फिर कहता है सी वाज प्लेइंग एंड डांसिंग। अब देखिए क्या करती है, वह खेलती भी है और डांसिंग भी करती है, दोनों है, माने खेलना भी है और डांसिंग भी है। तो यहाँ भी देखिए क्या हो गया आपका, पहले बताएं जो ये भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत। 5 नंबर में देखिए माई फ्रेंड इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये भी देखिए जोड़ने का काम कर रहा है। कहता है मेरा दोस्त जो है
गरीब है, लेकिन यानी परंतु जो क्या है वो ईमानदार है। समझ गए? माने मेरा दोस्त गरीब है परंतु वो क्या है, ईमानदार है। अब ये भी देखिए जोड़ने काम किया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ गए? अब आगे चलते हैं। फिर कहता है गिव मी आइदर टी और कॉफी, है ना। माने कहने का मतलब आइदर या नाइदर। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, या टी या कॉफी। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं है। अब देखिए टी और कॉफी को जोड़ रहा है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। समझ गए? कंजक्शन। फिर देखिए 6 नंबर में आई लाइक नाइदर हिम नॉर और हर। अब यहाँ देखिए हिम और हर को जोड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी नाइदर जो क्या है, एक आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। समझ गए? फिर 7 नंबर में देखिए कहता है राम इज हियर बट गीता इज देयर। अब देखिए राम कह रहा है यहाँ है परंतु गीता जो है वहां है। ये भी देखिए वर्ड भी है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। समझ गए? चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर राम एज वेल एज हिज सन इज लेबोरियस। कहता है कि राम जो है एज वेल एज जो यानी अच्छाई हिज सन इज लेबोरियस। अब ये भी देखिए क्या है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फिर देखिए 9 नंबर कहता है कि डोंट गो बिफोर आई केम। अब देखिए क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ को एक दूसरे को जोड़ने के नहीं करा, कहता है डोंट गो मतलब डोंट को मतलब मत जाना, बिफोर आई केम मतलब मेरे जब आएंगे उसके पहले तुम नहीं जाना। तब यहाँ देखिए क्या है, एक जोड़ने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये यहाँ पर इसको हम लोग सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं, ऑर्डिनेट कंजक्शन। 10 नंबर में कहता है इफ क्या है, यू वर्क हार्ड। अगर कहता है कि यदि आप वर्क हार्ड यू विल बी पास, अगर यदि आप जो है कठिन वर्क करते हैं, है ना, तो आप नेसेसरी है यू विल बी पास जरूर हुए। तो यहाँ देखिए इफ जो है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक दूसरे को रिलेशन है अपने ना, एक जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में आया है। फिर 11 नंबर में ही इज पुअर, देखिए वह गरीब है, बिकॉज ही हैज नो मनी, माने उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ कोई दूसरे का रिलेशन है, दूसरे एक आया है नहीं ना, वह गरीब है और वही जो क्या है ही हैज नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ बिकॉज जो क्या हो जाएगा आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसलिए इसको हम लोग सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में 12 में चलिए देखिए 12 में देखिए सबसे पहले 12 क्या कहता है, आई नो, कहता है मैं जानता हूं, दैट ही विल नॉट कम। कहता है कि आई नो दैट मतलब कि ही विल नॉट कम, वह जो है नहीं आएगा। समझ जाइए, तो कहने का मतलब अब मैं जानता हूं कि वह नहीं आएगा। देखिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेशन जो रहा है, कोई एक संबंध है, यानी उसको बोल रहा है कि वो मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगा। तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो दैट है ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर देखिए 13 में कहता है ही हैज बीन स्लीपिंग, मतलब वह सो रहा था, सिंस कब से, वो मॉर्निंग से सो रहा है। तो अब यहां देखिए सिंस आपका क्या है, चलिए बताइए जल्दी, सिंस जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहां पर सिंस जो है एक प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। समझ गए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए he shall go since you desire it, कहता है कि हम लोग जाएंगे, ये जाएगा चूंकि you desire it, जब आपको इच्छा व्यक्ति होगा तब। अब ध्यान रखिए यहाँ क्या होगा, समझ जाइए। तो अब देखिए यहाँ सिंस जो है आपका प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका
कंजक्शन है। समझ गए? चलिए उसके बाद 15 नंबर में स्टे टिल मंडे, मतलब मंडे तक यहाँ और रुकेगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए क्या है आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ही है, कंजक्शन। 16 नंबर में कहता है वी शैल स्टे हियर, है ना, टिल ही रिटर्न। ये भी देखिए आपका एक जो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। समझ गए? सब ऑर्डिनेट। चलिए 17 नंबर में देखिए कहता है दिस इज द प्लेस वेयर, कहता है यह वही जगह है वेयर ही वाज किल्ड, यानी जहां वो मरा था। तो अब यहाँ वेयर देखिए क्या है, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जगह उसको जोड़ रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है कि माने यह वही जगह है जहां वो जो है मरा था। चलिए 18 नंबर में आई नो वेयर ही वाज किल्ड। अब यहाँ भी देखिए वेयर कहता है मैं जानता हूं, है ना। अब ये भी देखिए क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ गए? फिर आप देखिए 19 में आज चले आइए, कहता है दिस इज द बुक, मतलब यह वही किताब है दैट आई वाज स्टडी। अब ये भी देखिए क्या है, एक दूसरे को रिलेशन बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए? 20 नंबर में he said that he could। अब यहाँ देखिए वह कहता है ना, क्या लिखा है जी लास्ट में, डू, मतलब देखिए छूट गया है ना। देखिए ये छूट गया है, यहाँ डू है ना। अब समझिए, आप कहता है कि he said that he could। अब यहाँ पर that देखिए क्या है, एक दूसरे को जो है he said, है ना, मतलब वह कहा he could do, मतलब वह कर सकता है, इसे जो है वह कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है बोलिए, जल्दी बताइए। that जल्दी, चलिए नहीं हो रहा, ये आपका कंजक्शन है। क्या है, जो वह कहा कि वह कर सकता है ना। एक मिनट, नहीं, इसको आप सब ऑर्डिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो आप आपका ये जो है एक्सरसाइज 19 खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, इसलिए चलिए आप एक्सरसाइज 20 में चलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मिनट, इसमें जो है डू लिखा हुआ था, ये आपका सब ऑर्डिनेट। देखिए वह कहा कि वह कर सकता है, दीदी आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन ही है। समझ गए? चलिए अब